हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। आज उन्हीं में से है राधा कृष्णदास जी। जन्मकाल इनका 1865 ईस्वी, मृत्युकाल 1907 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत 12 मासा राष्ट्रीयता, दूसरी देश दशा राष्ट्रीयता, महाराणा प्रताप राजस्थान केसरी 1897 ईस्वी। यह इनका सबसे उत्कृष्ट बड़ा नाटक है। महारानी पद्मावती, मेवाड़ कमलिनी, निस्सहाय हिंदू लघु उपन्यास, पृथ्वीराज प्रयाग, मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि, जुबली राज भक्ति से संबंधित 56 की विदाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास। इस रचना में रहीमदास के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। उसके बाद विनय, विजयनी विलाप। इनकी कुछ कविताओं का संकलन राधाकृष्ण ग्रंथावली से किया गया है। विशेष तथ्य: डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार प्राचीन वैभव के विनाश पर राधाकृष्णदास को अत्यंत दुख है। अच्छे शासकों और वीर पुंगवों की स्मृति इनको लज्जा व ग्लानि से अभिभूत कर देती थी। ठीक है, तो भूतकाल की बात है। लाला श्रीनिवास दास, जन्मकाल 1851 ईस्वी, विक्रम संवत की अगर बात करें तो 1908 विक्रम संवत, मृत्युकाल 1887 ईस्वी, 1944 विक्रम संवत। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रहलाद चरित, यह 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। तप्ता संवर्ण, यह नाटक 1874 ईस्वी हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। बाद में 1883 ईस्वी में पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता एवं संवर्ण की पौराणिक प्रेम कथा है। रणधीर प्रेम मोहिनी, सर्वप्रथम यह नाटक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह अंग्रेजी नाटक रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखा प्रतीत होता है। इस दुखान नाटक में पाटन के राजकुमार एवं सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरु, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है इनकी परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल ने 1882 ईस्वी में रचित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी यही है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास जी की, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1882 ईस्वी में लिखा गया यह इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अब है पंडित राधाचरण गोस्वामी, जन्मकाल 1858 ईस्वी, 1915 विक्रम संवत, मृत्युकाल दिसंबर 1925 ईस्वी, 1982 विक्रम संवत। प्रमुख रचनाएं इनकी तन मन धन, श्री गोसाई जी को अर्पण, प्रहसन। इसमें धर्म गुरुओं की चंदम लीला का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें जो धर्म के आधार पर छल कपट करते हैं उनकी सच्चाई इसमें दिखाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुदामा नाटक, यह नाटक है इनका। सती चंद्रावली नाटक, अमर सिंह राठौर नाटक, बिरजा उपन्यास है, जावित्री उपन्यास, मृणमयी उपन्यास है इनका, नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भरमर गीत, निपद नादान, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप, भू भार हरणार्थ प्रार्थना, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे, परहसन, पर स्त्री गमन की बुराई है इसमें कि बूढ़े के मुंह पर मुहासे हैं तो लोग तमाशे देखेंगे कि क्योंकि वृद्धावस्था में मुहासे नहीं आते हैं, इसलिए ये कहावत की तरह प्रसिद्ध है। विशेष तथ्य: इनके द्वारा 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक एक पत्र निकाला था। मतलब इन्होंने क्या किया था, 1883 ईस्वी में वृंदावन से एक भारतेंदु नामक पत्र निकाला था। ये संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। अब आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, जन्मकाल 1865 ईस्वी, जन्म स्थान है ग्राम गुड़ियाना, जिला रोहतक, हरियाणा, मृत्युकाल 1907 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं इनके शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे। इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। ये दोनों व्यंग्यात्मक लेख 1904-1905 ईस्वी में इनके द्वारा संपादित भारत मित्र पत्र में छपे थे। स्फुट कविता 1905 ईस्वी, काव्य संकलन खेल तमाशा। इनसे संबंधित विशेष तथ्य: ये भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं। ये अच्छे कवि, अनुवादक एवं अपने समय के बहुत कुशल संपादक थे। आपने मुंशी वजीर मोहम्मद से उर्दू लिखने का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। आप 1886 में अखबार चुनार के संपादक बने थे। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान हिंदी, बगवासी,
भारत मित्र इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो ये इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित। अब आते हैं हमारे बाबू तोताराम। 1847 ईस्वी और 1902 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं कार्तिकेतु नाटक, केटो कृतांत नाटक अंग्रेजी में से हिंदी में अनुदित, स्त्री सुबोधनी, रामनारायण। इनसे संबंधित विशेष तथ्य हैं, इन्होंने प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में एक प्रेस खोली थी एवं वहाँ से 1874 ईस्वी भारत बंधु नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया था। इन्होंने भाषा संवर्धी नामक एक सभा भी स्थापित की थी। ठीक है, तो ये बाबू तोताराम जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे।